सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट दो लोगों की स्टोरी है, बेसिकली दो लोगों की स्टोरी है, डेरी और मिस्टर लैम की। डेरी एक छोटा सा बच्चा है जिसका चेहरा जल गया है। ऑन द फेस ऑफ इट उसी के नाम पे रखा गया है, उसके लाइफ की जर्नी और वो कैसे मिस्टर लैम से मिला और लैम के साथ उसकी दोस्ती, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा प्ले है। बहुत ही प्यारा प्ले है, बहुत ही अच्छा प्ले है। एंड इस प्ले में हमें एक मैसेज दिया गया है कि चाहे भले ही जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सी चीजें होती है, हमारे बहुत से लव्ड वंस हमसे दूर चले जाते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ये सारी बातें कहने के लिए बहुत इजी है, बट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट इवन देन यही इस प्ले का मेन थीम है। और थर्ड कैरेक्टर है हमारी डेरी की मदर, डेरी की मम्मी। ये हमारे सेकेंड या थर्ड सीन में आएंगे डेरी की मम्मी। पहले वाले सीन में पूरा का पूरा हमारे मिस्टर लैम एंड डेरी का ही है। सेकेंड और थर्ड सीन में आएंगी डेरी की मम्मी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी करने वाले हैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। तो कुछ मैं बुक से ही पढ़ूंगी लाइंस एंड फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊंगी एक एक करके। यहाँ पर क्या है, बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है, ये प्ले क्या फीचर करता है, तो एक बूढ़े इंसान को और इस प्ले में एक छोटा सा बच्चा है, जो लोग कि उस बूढ़े इंसान के गार्डन में मिलते हैं और किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है, कैसे उनकी फ्रेंडशिप होती है, इस बारे में है ये स्टोरी। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट। मतलब यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन है, ये फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाते हैं आगे। वो छोटे से बच्चे को बोलते हैं, तुम्हें जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, जो कि अकेले अकेले रहना चाहता है, उससे वो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं और उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? क्या है ये बॉन्ड जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है? इन दोनों के दर्द, इन दोनों के एक्सीडेंट्स और वो इंसिडेंट जो इन्हें मजबूर करता है अकेले रहने में, जो लोगों के लिए लाइक एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, जिन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये जो छोटा सा बच्चा है हमारा डेरी, डेरी के चेहरे पे एक जले होने का निशान है, जिसकी वजह से जो बाकी के सारे बच्चे हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर लैम का एक आर्टिफिशियल लेग है, उनका पैर नहीं था, तो उनके स्टील के लेग लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं। तो ये कॉमन फैक्टर था दोनों में, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर सीन वन हम शुरू करते हैं। सीन वन कहाँ पर है, देखो जब भी हम कोई प्ले पढ़ते हैं ना, प्ले पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें उसके सेटिंग्स के बारे में जानना चाहिए कि सेटिंग्स कैसे, किस जगह पर हो रहा है, सो दैट हम इमेजिन कर सके। जब पढ़ते जाते हैं इमेजिन करते जाते कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा इस तरीके के दिखते होंगे शायद मिस्टर लैम, इस तरीके का दिखता होगा शायद डेरी, ऐसे उसके चेहरे पे मतलब जलने का मार्क होगा। वो सारी चीजें हम लोग इमेजिन करते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हमारा ये जो लेसन है वो बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा हम लोगों को। सेटिंग क्या है, सीन वन क्या था, Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and the tree leaving rustling. तो गार्डन का एक व्यू हम लोगों को बताया जा रहा है। सीन वन गार्डन का व्यू है, जहां पर कि बर्ड्स के चहचहाने की आवाज आ रही है और पत्तों के हिलने की आवाज आ रही है। उन्हीं पत्तों के ऊपर, वो जो सूखे पत्ते हैं, वहां पर डेरी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। अब सूखे पत्तों के ऊपर आप अगर चलोगे तो कैसे कर कर वाली आवाज आती है, वैसी आवाज आ रही है। बहुत धीरे धीरे वो चल रहा है। अटेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, ग्रासेस बहुत लंबे हो चुके हैं। He pauses then walks on again. वो कुछ देर रुकता है और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है आगे। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो वो धीरे 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 करके आगे बढ़ता है और वो झाड़ियों के पास चला आता है, पहुंच जाता है। तभी मिस्टर लैम उसे पुकारते हैं, आवाज देते हैं और डेरी जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब चौंक जाता है कि मैंने तो सोचा था ये घर खाली है, बट यहाँ पर भी कोई है।
मतलब अब क्या करूं मैं, ये तो सोचेंगे कि शायद मैं चोरी करने आया हूँ, ये तो मुझे डांटेंगे, मुझे भगाएंगे। तो ये ऐसा कुछ सिनेरियो है यहाँ पर। अब आते हैं हम एक्चुअल लाइंस में। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स, नीचे गिरे हुए जो एप्पल्स है उन लोगों को देखकर चलना। और डेरी, व्हाट, हुज दैट, हुज देयर? तो डेरी कहता है क्या, कौन, कौन है वहां पर? सो मिस्टर लैम, लैम माय नेम, mind the apples, crab apples those are, wind falls in the long grass, you could trip। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर लैम कहते हैं मेरा नाम लैम है और वो जो एप्पल्स गिरे हुए हैं उनको देखकर चलना, वो हवा की वजह से नीचे गिर गए हैं और शायद तुम उस ठोकर खा के गिर भी सकते हो नीचे। सो डेरी, I thought this was an empty place, I didn't know there was anybody here। तो यहाँ पर क्या है, वो डेरी कहता है, मतलब अकबका जाता है और डेरी बोलता है कि अरे मुझे तो लगा कि ये कोई खाली जगह है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई रहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ तुमने सही समझा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर नहीं। यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑलराइट, आई एम हियर, What are you afraid of, boy? That's all right। कोई बात नहीं बच्चे, मैं यही हूँ। किस चीज से तुम्हें इतना डर है, किस चीज से डर रहे हो तुम? डेरी, I thought it was empty, an empty house। डेरी कहता है कि मुझे लगा कि ये empty है, एक empty घर, एक खाली घर है। मिस्टर लैम, so it is। हाँ बिल्कुल है, खाली घर है, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो गार्डन में हूँ, तो फिर तो घर empty ही हुआ, घर तो खाली ही हुआ। Until I go back inside, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाता तब तक तो घर खाली ही है। So in the meantime, I'm out here and likely to stop a day. This is beautiful day, not a day to be indoors। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं तो यहीं पर कुछ देर बैठने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन है यार यहाँ, और ये दिन इतना खूबसूरत है कि ये अंदर बैठकर वेस्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। डेरी, आई हैव गॉट टू गो। सो डेरी कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। सो मिस्टर लैम कहते हैं not on my account, I don't mind who comes into the garden, the gates always open, only you climb the garden wall। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ कि कोई आए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर तुम यहाँ पर आओगे, गेट हमेशा ही सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन तुम पहले हो जिसने गार्डन बॉर्डर को पार किया है, वॉल को क्लाइम किया है। डेरी एंग्रिली, You were watching me? डेरी गुस्सा करके कहता है क्या आप मुझे देख रहे थे? And Mr. Lamb, I saw you, but the gates open, all welcome, you are welcome, I sit here, I like sitting। तो डेरी कहते हैं, डेरी को मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देखा, बट गेट तो खुला ही हुआ है, गेट हमेशा सबके लिए खुला हुआ है, सबको यहाँ पर आ सकते हैं, तुम भी यहाँ पर आ सकते हो, मैं तो हमेशा यहीं पर बैठता हूँ, मुझे यहाँ पर बैठना बहुत पसंद है। डेरी, I would not come to steal anything। मैं यहाँ पर कुछ चोरी करने नहीं आया। So मिस्टर लैम कहते हैं no no, the young lads steal, scrum the apple, you're not so young। तो यहाँ पर डेरी मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, वो तो छोटे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे चोरी करते हैं, स्क्रम कर देते हैं एप्पल्स को, तुम इतने छोटे नहीं हो। डेरी, सो यहाँ पर डेरी कहता है I just wanted to come into the garden। तो डेरी कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अंदर आना चाहता था, इस गार्डन के अंदर आना चाहता था। So you did, here we are then। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो तुमने किया, तुम आ गए, इसी वजह से तो हम दोनों यहाँ हैं। You don't know who I am? डेरी कहता है क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? A boy 13 or so। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो 13 साल का होगा शायद, so 14, but I have got to go now, goodbye। सो यहाँ पर डेरी कहता है कि 14 ईयर्स का हूं मैं, मतलब 14 कहता है और फिर कुछ देर के लिए रुक जाता है और फिर बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। कोई भी डरने की बात नहीं है, सिर्फ एक गार्डन ही है और मैं ही हूं यहाँ पर, और कोई नहीं है। बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। सो यहाँ पर डेरी कहता है बट मैं डरा हुआ नहीं हूं, लोग मुझसे डरते हैं। Why should that be? तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा क्यों, तुमसे लोग क्यों डरेंगे?
Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. So हर कोई मुझसे डरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन है वो लोग, कैसे दिखते हैं, क्या वो कहते हैं, कैसे वो मुझे देखते हैं, पर मैं जानता हूं, मैं फील कर सकता हूं कि लोग मुझसे डरते हैं, मुझे देखकर डरते हैं. सो आई कैन सी, मैं देख सकता हूं ये. मिस्टर लैम, सी व्हाट, क्या देख सकते हो तुम? व्हाट दे थिंक, लाइक व्हाट दे थिंक, क्या वो सोचते हैं मैं देख सकता हूं. एंड मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन? मिस्टर लैम मुझसे पूछते हैं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो लोग? You think, here's the boy who look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I'm not poor. Underneath you're afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. So यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेरी के लाइक इनसिक्योरिटीज को दिखाया जा रहा है. वो कितना ज्यादा इनसिक्योर है, वो उसे कितना ज्यादा जजमेंटल व्यूज मिले हैं लोगों से, कितना ज्यादा बुरा फीलिंग है. लाइक हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, हम समझ सकते हैं जिन लड़कियों के सांवले रंग होते हैं उन लोगों को इस तरीके से देखा जाता है, कितनी सांवली है, सुंदर नहीं है ये, गोरी होती तो सुंदर होता, अच्छी लगती. या अगर थोड़ी मोटी अगर कोई लड़की होती, कितनी मोटी है ये, बाप रे, मतलब इससे कौन शादी करेगा, इसकी शादी होगी कभी? इस टाइप के जजमेंटल चीजें हमें फेस करनी पड़ती है हम इंडियंस को. सो डेरी यहाँ पर जो है, डेरी के साथ हम बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. अगर कोई किसी के सर पे बाल नहीं है, सो वी आर लाइक, अरे वो तो गंजा है, उसकी शादी होगी कभी, वो काला है, कितना गंदा दिखता है. काला इस पर गंदा दिखता है, हम ऐसे करते हैं. मतलब सारे नहीं करते बट कुछ लोग ऐसे करते हैं. सो डेरी भी इसी तरीके से, डेरी बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी मुझे देखोगे, अच्छा यहाँ एक लड़का है, अरे इसका इसे देखो, इसका चेहरा ये कितना अजीब है, मतलब वो बहुत ही बुरा है, एंड कितना बुरा हुआ इसके साथ. ओ, इससे ज्यादा बुरी चीज, इससे ज्यादा बदसूरत चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी. ओ कितना बुरा हुआ, ओ पुअर लैड, पुअर बॉय. एंड बट आई एम नॉट, मैं गरीब नहीं हूं, मैं इतना, मतलब नॉट गरीब, इट्स लाइक मेरी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, मैं नहीं हूं. एंड अंडरनीथ यू आर अफ्रेड. लेकिन सब कोई क्या है, वो डरे हुए होते हैं. एवरीबडी भी, इवन मैं खुद डरा हुआ हूं. मैं खुद को, अपने आप को अब जब मिरर में देखता हूं तो मुझे बुरा लगता है. इट हैपन्स, ये सबके साथ होता है. लेट्स फेस इट, अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो भी तुम इतनी दुबली क्यों हो, तुम इतने दुबले क्यों हो. अगर गोरा है तो तुम इतने दुबले क्यों हो. अगर सांवला है तो तुम सांवले क्यों हो. अगर मोटा है तो तुम मोटे क्यों हो. कोई भी इंसान किसी भी चीज से खुश नहीं रहता. एंड समटाइम्स सामने वाला कुछ इस तरीके से किसी को बोल देता है कि लोगों को वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है एंड वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं. हाँ, ये होता है. एंड ये शायद हम में से बहुतों ने ये फेस किया होगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को चूर होते हुए देखा होगा अपने आंखों के सामने. सो इट हैपेंस. सो मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं, ये तुम नहीं हो, पूरी तरीके से तुम डरावने नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है. डेरी, यस, और कुछ देर के लिए शांत हो जाता है. हाँ है. Mr. Lamb, later on, when it's a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. मिस्टर लैम थोड़ा थोड़ा टाइम ये करते हैं और फिर उस सिचुएशन को, उस बात को चेंज करने के लिए कहते हैं कि अब जब थोड़ा सा मतलब शाम टाइप का हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मतलब वेदर थोड़ा सा साफ हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं लैडर लेकर आऊंगा, एक सीढ़ी लेकर आऊंगा और उसके साथ एक वो लग्गी, हम बोलते हैं ना हिंदी में एक वर्ड है लग्गी, जो लाइक स्टिक एंड स्टिक के सामने की तरफ हुक रहता है. सो हम हुक से उस एप्पल्स को निकालते हैं. ये मैंगो एंड ऑल, मैंगोज के लिए बेसिकली यूज ज्यादा किया जाता है बट एप्पल्स यहाँ पर है. सो एप्पल्स को, जो एप्पल्स है जो कि
पक चुके हैं, जो गिर सकते हैं, सो उन्हें वो तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं इन एप्पल्स को तोड़ूंगा और फिर इसका जेली बनाऊंगा और हमें मतलब बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। देखो इन एप्पल्स को, ये कितने ज्यादा ऑरेंज है, गोल्डन है, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं इन्हें मैजिकल फ्रूट कहता हूँ और मैं जो जेली बनाता हूँ वो बेस्ट होता है, लाइक वर्ल्ड्स बेस्ट हैंड पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। यू कुड गिव मी हैंड, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। डेरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? डेरी फिर कहता है, क्योंकि डेरी के मन में तो इनसिक्योरिटी है, अंडर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। सो डेरी कुछ और बात कर रहा था और मिस्टर लैम्ब टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो डेरी पूछता है कि आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डू यू डू what they all do and pretend it's true and isn't there? In case if you see looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you're afraid to. So यहाँ पर डेरी कहता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, आपने बात क्यों बदल दिया? लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कतराते हैं, वो डरते हैं मुझसे ये पूछने से कि कैसे हुआ ये मेरे साथ, और वो पूछना नहीं चाहते, वो तो इवन देखना भी नहीं चाहते मेरे इस जले हुए चेहरे की तरफ। सो मिस्टर लैम्ब, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो मुझसे कि मैं तुमसे ये पूछूं कि कैसे जला, क्यों जला, तो फिर बताओ मुझे। तो ऐसे ही बोलो ना कि तुम चाहते हो मुझसे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पूछूं। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डेरी कहता है, मैं किसी इंसान के आसपास नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, किसी भी इंसान के आसपास रहना मैं पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो यहाँ पर कहते हैं मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं डेरी से कि अगर मैं तुम्हारे चेहरे को देखूं तो शायद तुम आग की वजह से तुम्हारा ये चेहरा जल गया है। डेरी, नॉट इन अ फायर, मैं आग की वजह से मेरा चेहरा नहीं जला है। I got an acid all down that side of my face and it burned it all away. I ate my face up and it ate me up. It ate my face up, it ate me up. And now it's like this and it won't ever be any difference. So यहाँ पर डेरी बताता है कि नहीं, ये आग से नहीं बल्कि एसिड से जला है और इसने मेरे चेहरे को खा लिया, इसने मेरे चेहरे को बर्बाद कर दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया और मतलब जो हुआ है वो कभी नहीं बदल सकता, ये जला हुआ चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकता। मिस्टर लैम्ब, नो, ऐसा नहीं है। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड? डेरी पूछता है, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है कि कैसे ये चीज हुई मेरे साथ? यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी and anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Mr. Lamb कहते हैं कि तुम एक छोटे से बच्चे हो जो इस गार्डन में आए हो और बहुत सारी चीज है जिनकी तरफ मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। लाइक एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने बनाया हो और मुझे उसके बारे में नहीं जानना है। मैं हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। वो देखो उस दूर में वो जो वॉल है उसकी तरफ देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? रबिश। लैम्ब, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? मतलब बर्बादी, कचरा। अच्छे से देखो, ध्यान से देखो बच्चे, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सो डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ्स, वीड्स, मतलब सिर्फ घास ही तो है, बस वेस्ट घास, कोई काम के नहीं है वो सारे घास। सो मिस्टर लैम्ब, some call them weeds if you like, then a weed garden that there's fruit and there are flowers and trees, the herbs all short, but over there weeds, I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing same as you and me. बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर मिस्टर लैम्ब ने कहा कि यहाँ देखो कि वो सारे तुम उसे वीड्स कहते हो, कुछ लोग उसे वीड्स कहते हैं बट मैं उसे वीड गार्डन कहता हूँ। एंड यहाँ इस गार्डन में कुछ फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वीड्स भी है।
मुझे वीड्स ग्रो करना पसंद है, मैं वीड्स ग्रो करता हूँ, क्यों ग्रो करता हूँ, ये भी तो ग्रीन है, इसमें भी तो थोड़े बहुत फ्लावर्स लगते हैं, तो क्यों हम इन सारी मतलब इन सारे घास को वीड्स कहते हैं और बाकी सारे को फ्लावर्स कहते हैं, क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं? आखिर प्लांट्स तो सारे के सारे हैं, चाहे वो वीड हुआ, चाहे वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हो, प्लांट्स तो सभी हैं, ऑक्सीजन तो सभी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर एक को हम बुरा और एक को अच्छा क्यों कहते हैं? क्या है डिफरेंस? लाइक सब तो एक ही जैसे होने चाहिए ना, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। वी आर नॉट द सेम। डेरी कहता है कि हम सेम नहीं है, हम एक जैसे नहीं है। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड एंड यू आर यंग। हाँ, एक ही तो अंतर है, मैं बूढ़ा हूं और तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टाइनी लेग। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है तो मेरा पैर छोटा है। नॉट इम्पोर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। तुम खड़े हो वहां पर और मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर। वेयर इज द डिफरेंस? कहाँ है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है हम दोनों में? व्हाई हैव यू गॉट अ टाइनी लेग? तो डेरी को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है और वो पूछता है, टाइनी लेग क्यों है आपका? पैर छोटा क्यों है? रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ इयर्स बैक। Lamy lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will. Lamy lamb, it fits. Doesn't trouble me. So यहाँ पर क्या हुआ, उनका जो पैर था, मतलब जो रियल पैर था, वो खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था बहुत सालों पहले। सो बच्चे उन्हें क्या बुलाते थे? लेमी लैम बुलाते थे। एंड क्या और फिर वो पूछते हैं, लाइक यहाँ पर डेरी से पूछते हैं, क्या तुमने सुना नहीं बच्चों को बुलाते हुए? और क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर वो मुझे लेमी लैम बुलाकर खुश है तो मैं लेमी लैम भी हूँ, क्या फर्क पड़ता, ये मुझे कोई तकलीफ नहीं देता। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सी, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। सो डेरी बोलता है कि लेकिन आप तो ट्राउजर्स पहन सकते हो ना, पैंट्स पहन सकते हो और आप उसे कवर कर सकते हो, किसी को नहीं नजर आएगा, कोई किसी को दिखेगा नहीं, कोई नोटिस नहीं करेगा और कम से कम कोई घूरेगा तो नहीं। यही तो चीज है ना, हमें लोगों की आंखों से प्रॉब्लम होती है, लोगों के देखने के तरीके से प्रॉब्लम होती है। वो जिस तरीके से देखते हैं वो कुछ कहते नहीं है, बट हाउ दे सी अस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस देयर लुक्स। लाइक अच्छा, सांवली है, ओ इसके तो बाल नहीं है, लाइक इसके बाल घने नहीं है, ये तो बहुत पतले बाल है इसके, टकली है, टकला है, वॉट एवर इट इज, ऐसा ही तो है ना। लाइक बच्चे चिढ़ाते हैं या फिर फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं, नहीं भी चिढ़ाए तो इस तरीके से देखते हैं, लगता है जैसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से चिढ़ा रहे हो। सो बट some do, some don't. They get tired of it in the end. There's plenty of other things to stare at. So यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं, क्योंकि कितनी देर तक लोग देखते रहेंगे, बोर हो जाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने के लिए। तो डेरी कहता है जैसे मेरा फेस, क्योंकि वो हमेशा ही अपने फेस को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस रहता है कि हर एक बुरी चीज में उसे अपनी फेस याद आती है, कि जैसे मेरा फेस, जैसे मैं बुरा दिखता हूँ वैसे, जैसे मेरा चेहरा भी तो है ना देखने के लिए। बट मिस्टर लैम फिर उस टॉपिक को चेंज कर देते हैं और कहते हैं लाइक crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers। तो यहाँ पर वो बोलते हैं नहीं, मतलब तो वो एप्पल्स है, उसके अलावा वीड्स है, स्पाइडर जो कि जिसने अपना जाला बुन रखा है और उसमें वो क्लाइंब कर रहा है, और उसके साथ साथ ये जो सुंदर सुंदर सनफ्लावर्स है, इनमें इनकी तरफ भी देख सकते हैं। डेरी थिंग्स इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। सो यहाँ पर बोलते हैं, डेरी बोलता है चीजें, अलग अलग चीजें। हाँ, तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, सब कुछ तो एक दूसरे से रिलेटेड है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, एग्जैक्टली ना, जहां पर सुंदर सुंदर चीज है वहां पर कुछ बुरे चीज भी तो है। रोज इतना सुंदर दिखता है लेकिन उसमें कांटे भी तो है, गुलाब का फूल इतना ज्यादा सुंदर दिखता है लेकिन उसमें कांटे भी है। उसी तरीके से चाहे हम कितने भी सुंदर, कितनी भी अच्छी जगह पर चले जाए जहां पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाए होते हैं, बट घास भी होते हैं उसके आसपास, तो ब्यूटी एंड द बीस्ट आर इक्वल। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? डेरी एक बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ, आप कहना क्या चाहते हैं? यू टेल मी,
तुम बताओ मुझे, मिस्टर लैम ने कहा। You didn't think they haven't all told me that fairy story before? It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed a monstrous beast. I won't change. तो यहाँ पर क्या होता है, डेरी बोलता है कि क्या आपको क्या लगता है, मुझे ये सारे फेरी स्टोरीज नहीं सुनाए गए हैं, फेरी टेल्स नहीं सुनाए गए हैं? लाइक ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर की अपीयरेंस कैसी भी हो, कैसी भी आप दिखते हो, लेकिन सुंदर, अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, अंदर से सुंदर होना चाहिए। हैंडसम हमेशा ही हैंडसम रहता है। लाइक ब्यूटी एंड द मॉन्स्टरस बीस्ट की कहानी नहीं सुना है तुमने कि जब एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस उस मॉन्स्टरस बीस्ट को किस करती है तो वो मॉन्स्टरस बीस्ट जो है वो बहुत ही सुंदर हैंडसम सा इंसान बन जाता है एंड प्रिंस बन जाता है। एंड लेकिन यहाँ पर डेरी फिर ऐड करता है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रिंसेस मुझे आकर किस नहीं करने वाली, मैं बीस्ट का बीस्ट ही रहूंगा, मैं हैंडसम नहीं बन सकता। सो इन व्हाट वे नो यू वोंट, लाइक इन दैट वे नो यू वोंट, अगर उस तरीके से तुम सोच रहे हो तो नहीं, तुम वैसे नहीं हो सकते। डेरी एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। सो यस, डेरी कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई प्रिंसेस किस नहीं करेगी, कोई और नहीं, मेरी माँ के अलावा, और वो भी मुझे मेरे जले हुए फेस के साइड पे किस नहीं करती, मुझे मेरे फेस के दूसरे साइड पे किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, व्हाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेस मी। सो ये डेरी इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो कहता है कि मेरी माँ मुझे किस करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, उसे करना पड़ेगा इस वजह से, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कभी कोई मुझे किस करेगा या नहीं। सो बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, लाइक व्हाट? सो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कभी उन्हें किस नहीं करोगे? तो डेरी कहता है क्या? सो मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव। सो मिस्टर लैम कहते हैं डेरी को कि वही लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, सुंदर आंखें होती है, वैसे लोग जिन्हें तुम पसंद करते हो। Who would let me? Not one. मुझे कौन किस करने देगा? कोई भी नहीं। Who can tell? तो मिस्टर लैम कहता है, ये कौन कह सकता है इसके बारे में? I won't ever look different. When I'm as old as you, I will look the same. I'll still only have half a face. तो यहाँ पर डेरी कहता है कि मैं हमेशा ऐसा ही दिखूंगा, मैं कभी दूसरे तरीके से नहीं दिखूंगा, कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं बन जाऊंगा, मैं आपके एज में भी हो जाऊंगा तो भी मैं ऐसा ही दिखूंगा अपनी आधी फेस के साथ। सो मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुम वैसे ही दिखोगे, बट वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। लेकिन ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये क्या है, इस वर्ल्ड को पूरा फेस मिला हुआ है, और इस वर्ल्ड में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें ही नहीं है। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? तो डेरी बहुत ही गुस्से में पूछता है, क्या आप ये सोचते हैं कि ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये पुराना सा गार्डन आपका? When I'm here, not the only one, but the world as much as anywhere. बट मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, बट पूरा का पूरा वर्ल्ड, कहीं पर भी चले जाओ। डज योर लेग हर्ट यू? क्या आपके पैर आपको हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं? टिन डजंट हर्ट बॉय, तो टिन का पैर है, ये मुझे तकलीफ नहीं देता बच्चे। व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, तो क्या ये जब निकल गया था तब इसने आपको तकलीफ दी थी? सर्टेनली, हाँ थोड़ा बहुत। एंड नाउ आई मीन व्हेन द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, तो क्या अब दर्द होता है जब वो टिन जहां से आपका पैर अटैच्ड है वहां पर से, लाइक टॉप जहां पर वो अटैच्ड है वहां पर आपको दुखता है वो? नाउ एंड देन आई इन वेट वेदर्स इट डजंट सिग्निफाई। हाँ दुखता है जब ठंड बढ़ जाती है तभी भी, बट कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता इससे. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. So डेरी कहता है तो ये कुछ अलग है. लाइक वैसे लोगों की तरफ देखो जो जिन्हें दर्द है लेकिन फिर भी वो ब्रेव है, जो कभी नहीं रोते, जो कभी कंप्लेन नहीं करते और कभी सॉरी फील नहीं करते अपने लिए. आई हैवंट सेड इट. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा. I think of all those people worse than off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribbled. तो मे बी शायद और भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे भी ज्यादा बुरे होंगे. लाइक कोई अंधा होगा या बहरा होगा या फिर व्हील चेयर में हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता था. And that's all true, you know it. हाँ, ये सच है और तुम्हें तो इस बारे में पता ही है. So आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. अगले वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे. So पेज नंबर 61 शुरू करना है अगले वीडियो में. So yeah, that's all for today. थैंक यू वेरी मच. एंड ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं क्विक समरी दे दूंगी. सो वैसे चैप्टर में कुछ है नहीं, चैप्टर में बस इतना ही है कि ये लोग दोनों किस तरीके से बात करते हैं. एंड डेरी बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, वो हमेशा अपनी बुराइयां गिनाते रहता है. एंड लाइक मिस्टर लैम्ब उसे बताते रहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम अच्छे हो, तुम अच्छी चीजों को देखो. एंड ये सारी चीजें, हाँ कुछ सैड एंडिंग्स भी है, कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो में. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day and keep yourself and your family safe in this situation. Thank you very much.